आज के इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि क्या हम अमर रह सकते हैं, यानी कि हम अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। यह सीरीज चिंतन धारा का चल रहा है, तो चलिए इससे जुड़ा एक मेल आया है उसे पढ़ लेते हैं। यह मेल दरअसल नमस्ते सोच सीरीज़ में आया था, तो उस समय हमने इसका जवाब नहीं दे पाए थे, तो आज हम इसको ज़रा पढ़ते हैं। सर, क्या हम अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं, अर्थात क्या हम अमर हो सकते हैं? जिस प्रकार से 7 लोग धरती पर अभी भी जीवित हैं, ऐसा माना जाता है, क्या योग में भी कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं, यानी कि कभी मृत्यु को हासिल ही ना हो? अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है तो आप हमें अवश्य बताएं, या साइंस अभी तक कुछ ऐसा खोज पाया है? अगर आपको पता है तो आप हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। देखिए, साइंस की बात कर रहे हैं, पहले तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, साइंस इस पर हमेशा निरंतर कार्य करता रहता है कि भाई किस तरीके से हम अमर रह सके, किस तरीके से हम अपनी कोशिकाओं को बचा सकें, किस तरीके से हम अनंत काल तक जीवित रह सके। साइंस हमेशा निरंतर इस पर खोज करता आ रहा है, कोई ना कोई खोज तो करता ही होगा, तो कहीं ना कहीं इसकी खोज चल रही होगी। और साइंस ऐसा मांगता है कि अगर प्रकाश की वेग के बराबर अगर आपका चाल हो गया तो आप अमर हो जाएंगे। उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ये योग भी मानता है। योग की दृष्टि से भी अगर आपकी शरीर की ऊर्जा इतनी स्पीड में हो जाए कि वह प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए तो आप अमर हो सकते हैं। देखिए, अगर आप अमर की बात करेंगे ना, तो हम सभी अभी भी अमर हैं, मृत्यु को हासिल नहीं हुए हैं। और दूसरे तरफ हम कभी भी अमर नहीं हो सकते हैं, जिस तरीके की आप सोच रहे हैं कि जिस तरीके से हमको अनंत काल तक जीवित रहना है। जिन 7 लोगों की आप बात कर रहे हैं वो अनंत काल तक जीवित हैं। अनंत काल अर्थात उसका भी एक समय सीमा निर्धारित है, उसका भी समय होगा, यानी सृष्टि के प्रलय तक वो भी जीवित है। सृष्टि का प्रलय होने के बाद वह लोग भी अंत हो जाएगा और वापस से वो 7 लोग की पुनः जीवित होंगे, यानी इस एक युग के बराबर ही अनंत काल माना जाता है। यह नहीं कि युग खत्म होने के बाद भी आप जीवित रहें, यह पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है। तो ये 7 लोग का भी समय सीमा निर्धारित है। जो अनलिमिटेड की बात किया जाता है उसका भी लिमिट होता है। आप सभी को एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, सभी के पास पहले की सिम होगी, पुरानी सिम। बहुत शुरू में जब सिम आती थी उस समय इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। खैर, उस समय मेरे पास सिम नहीं था, मैंने ऐसा सुना था कि इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, 2 रुपये या 4 रुपये ऐसा कुछ था। इसके बाद जब बंद हो गया, इसके बाद जब इनकमिंग फ्री हुई तो क्या हो गया कि इनकमिंग अब फ्री रहेगी और वैलिडिटी अनलिमिटेड हो गई। शुरू में वैलिडिटी था कि 30 दिन की वैलिडिटी होगी, 60 दिन की वैलिडिटी हो गई। फिर कुछ रिचार्ज ऐसे आए कि जिसमें आपको अनलिमिटेड वैलिडिटी हो जाएगी। आप इतने की रिचार्ज कराइए, अनलिमिटेड वैलिडिटी हो जाएगी। आप सभी को याद होगा ये बात कि अनलिमिटेड वैलिडिटी वाली एक रिचार्ज आती थी, जिससे रिचार्ज करने के बाद अनलिमिटेड वैलिडिटी होगी। और उन सभी के पास अभी भी वो वाली सिम होगी जो अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ होगी। लेकिन अब क्या है, वो अनलिमिटेड वैलिडिटी की वैलिडिटी ख़त्म हो गई। हर अनलिमिटेड चीज़ की भी एक वैलिडिटी होती है, या फिर समय के अनुसार उस चीज़ को बदल दिया जाता है। किसी ने कंपनी पे यह क्लेम किया कि भैया ये मेरा सिम तो अनलिमिटेड वाला था, आपने अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ हमको दिया था। वहाँ पे सीधे सीधे टर्म एंड कंडीशन होता है हर कंपनी में कि अनलिमिटेड कहने का अर्थ क्या है। नाम दे दिया गया अनलिमिटेड, लेकिन उसका लिमिट कहाँ पर होगा, किस स्थान पर हम उसके लिमिट को बदल सकते हैं। बस हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अनंत काल तक जीवित रहने का मतलब यही है कि उसका भी एक समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा तक हम जीवित रहेंगे। अब क्या योग में ऐसी कोई प्रक्रिया है? हाँ, अवश्य योग में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन अनंत काल वाला जो फॉर्मूला है ना, आप अपने शरीर के साथ नहीं रह सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं किस तरीके से रह सकते हैं आप। देखिए, हम जो शरीर के साथ आप रहने की बात कर सकते हैं ना, उसे आप दीर्घकालीन कह सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड नहीं कह सकते, अनंत काल तक नहीं कह सकते हम, क्योंकि आप शरीर को कितने दिन तक बचा के रख पाएंगे? शरीर धीरे 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 नष्ट होगा। आप बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता की ओर जाएंगे तब भी आप इसे 2000, 3000 या 10,000 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि 10,000 के बाद आप शरीर को कितना आप बार बार एक्टिव करेंगे? आपके अंदर वो क्षमता रहेगी, आप ऊर्जा आपके अंदर रहेगा कि आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप रहना ही नहीं चाहेंगे इस शरीर के साथ। तो आप शरीर को छोड़कर आप सूक्ष्म शरीर की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर आप 10,000 वर्ष तक जीवित रहने की क्षमता आपके अंदर आ गई योग से, तो आप सूक्ष्म शरीर के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। यानी जितने भी योगी हमारे हुए हैं, गुरु गोरखनाथ हो गए या फिर मत्स्यनाथ हो गए, जो और बहुत से ऐसे योगी हैं जो आप सभी लोग जानते होंगे, जो सूक्ष्म शरीर के साथ अभी भी हमारे आसपास में हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है, अगर इतना ध्यान और सूक्ष्मता की ओर जाया जाए
तो सूक्ष्म शरीर के साथ यह पॉसिबल है। तो सूक्ष्म शरीर है क्या? सूक्ष्म शरीर एक विद्युत धारा है, आप ऐसा समझिए। जैसे ये करंट है जो बिजली है ना, उसी तरीके से हमारा सूक्ष्म शरीर भी एक विद्युत धारा है। अब सूक्ष्म शरीर के साथ भूत भविष्य वर्तमान में भी ट्रैवल किया जा सकता है कि भूत क्या होगा, भविष्य क्या होगा, वर्तमान क्या होगा। तो जब आप अपने स्थूल शरीर को छोड़ देंगे और सूक्ष्म शरीर को बचा के रखेंगे, क्योंकि याद है कि मरने के बाद लोग अपने सूक्ष्म शरीर को बचा नहीं पाते हैं, वो बिखर जाता है प्रकाश की तरह, वो चला जाता है, विलीन हो जाता है, मतलब सृष्टि में मिल जाता है। लेकिन योग के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को बचा के रख सकते हैं। जो आपके शरीर की ऊर्जा है उसे आपके मृत्यु के बाद भी आप बचा के रख सकते हैं, यानी उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा, उसको आप बचा के रख सकते हैं। बहुत से ऐसी प्रक्रियाएं हैं। अब सूक्ष्म शरीर एक प्रकाश का रूप है, इसलिए आप भूत भविष्य वर्तमान में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा आप लोग भी पढ़े होंगे कि अगर किसी की भी या कोई भी डिवाइस ऐसा बना दिया जाए, कोई भी ऐसा यंत्र बना दिया जाए जिसकी स्पीड अगर प्रकाश की स्पीड के बराबर हो जाए, तो वह भूत भविष्य और वर्तमान में ट्रैवल कर सकता है, यानी समय सीमा को लांघ सकता है। तो बस वही है, सूक्ष्म शरीर एक प्रकाश है, तो भूत भविष्य और वर्तमान में वो ट्रैवल कर सकता है। अब सूक्ष्म शरीर को कैसे समझे? सूक्ष्म शरीर को समझने का सबसे सरल उपाय है प्राणायाम करें। प्राणायाम से हम समझ सकते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर में कहाँ है। एक्चुअली में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में क्या फ़र्क है? देखिए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, बहुत पुराना, आप जाकर उसे देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की ऊर्जाएँ रहती हैं और उनका क्या क्या कार्य हैं। तो यह प्राणायाम से पॉसिबल है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, किस प्रकार से वो हमें सूक्ष्मता की ओर ले जा सकता है। देखिए, ध्यान से भी यह पॉसिबल है, लेकिन ध्यान से थोड़ी कठिन प्रक्रिया हो जाती है। ध्यान में क्या होता है कि हम अपने शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर को मिक्स कर देते हैं और हम बहुत सूक्ष्मता की ओर चले जाते हैं, जिसमें हमें फ़र्क नहीं समझ में आता है। बहुत डीप ध्यान करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छे से फ़र्क समझ में आने लगेगा, पर आप प्राणायाम से बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि सूक्ष्मता क्या है और स्थूलता क्या है, यानी स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, प्राण क्या है, अपान क्या है। इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म शरीर किस तरीके से कार्य करता है। तो बस सब मिला जुला कर निष्कर्ष यही है कि आप जीवित तो रह सकते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर में यह पॉसिबल है कि आप अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। योग से आप दीर्घकालीन हो सकते हैं, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष या 1000 वर्ष आप जीवित रह सकते हैं। आपकी ऊर्जा कितनी है, आपकी विल पावर कितनी है जीवन के साथ, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। या हो सकता है आपके पास अनंत ऊर्जा हो जिसकी वजह से आप अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं, यह भी पॉसिबल है। बट मेरा जो दृष्टिकोण था मैंने आपको बता दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें अवश्य दें। वीडियो में क्या कमी लग रही है आप हमें अवश्य बताएं। अगर आपको भी कोई ऐसा सुझाव हो, आपको भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न उचित रहा तो आपका उत्तर अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।